नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल पर स्टेनोग्राफी क्लासेस पर। आज हम इसमें पिटमैन का चैप्टर नंबर 15 सर्कल एंड लूप टू फाइनल हुक्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास जब फाइनल में हुक लगाते हैं N, F और V का, उसके साथ यदि हमें एस के लिए सर्कल भी लगाना पड़े तो वो हम कैसे लगाएंगे। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जो एस का सर्कल है वह स्ट्रेट स्ट्रोक्स में कैसे लगेगा? स्ट्रेट स्ट्रोक्स फॉलोड बाय एन एस, यानी कि एन और एस की जो साउंड इकट्ठा आए और स्ट्रेट स्ट्रोक हों तो फाइनल में उनमें हम कैसे उनको बनाएंगे? द साउंड ऑफ एस, एस का मतलब है लार्ज सर्कल, एस टी का लूप और एस टी आर का लूप, ये सब हमें कैसे लगाना है, ये सब हम लगाना सीख चुके हैं पहले की वीडियो में। तो देखिए एग्जाम्पल से हम इनको समझते हैं। जो हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स होंगे उनमें एस और को साथ एन के हुक के साथ हमें कैसे अटैच करना है। जैसे हमारे पास एक वर्ड है पेन, ये हमें बनाना सीख चुके हैं, PEN पेन। लेकिन अब पेन के साथ अगर एस लगा दिया जाए, पेन्स, तो एस की साउंड आती है, तो उसमें हम एस का सर्कल कैसे लगाएंगे? P और N का हुक के साथ ही हम इसको मिला देंगे, तो इसको हम NS पढ़ेंगे। यदि हमारे पास S का जो सर्कल लगाते हैं वो हम किस मोशन में लगाते हैं? अन्यथा लेफ्ट मोशन में। लेकिन जब N के साथ हमें S का सर्कल बनाना है तो वो हम राइट मोशन में बनाएंगे। एक्सपेंसिव, देखिए एक्सपेंशन, तो जो हमारा राइट मोशन है उसी में हम सर्कल को लगा देंगे, तो राइट साइड मोशन में लगाने पर हम इसे N और S पढ़ेंगे। इससे पहले हमने S का दो लगाना सीख चुके हैं। जैसे कि अब एक्सपेंसिज, तो NS के लिए हम राइट मोशन में लगाते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है डंस्टर, तो इसको बनाने के लिए STR का लूप और हमारा वावल डंस्टर। यदि हमारे पास होता एक वर्ड डस्टर होता DUSTER डस्टर, तो उसको हम कैसे बनाते? D और STR का लूप डस्टर। लेकिन हमारे पास N है डंस्टर, तो इसलिए हम इसको राइट मोशन में लगाएंगे, नहीं तो इसको हम लेफ्ट मोशन में लगाते हैं। इसी प्रकार S का सर्कल है जी। ग्लैंसिस हमें बनाना है, ग्लैंस्ड बनाना है, SD का लूप लगाना है तो ग्लैंस्ड। जैसे कि डांस एक वर्ड है, DANCE डांस हमने बनाना है। इसी प्रकार अगर हमारे पास जब कर्व स्ट्रोक्स के बाद NS आता है तो उनमें हम कैसे बनाएंगे? दो तरह के होते हैं इसमें। एक तो है द स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ Z, यानी कि जब हमारे पास NS हो और उसे बोलने में थोड़ा हैवी साउंड आता है, J की आवाज़ आती है, तो उनमें हम S के लिए सर्कल लगा सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक वर्ड है फाइन्स अगर हमें बनाना है तो ये फाइन्स, N का सर्कल और उसी के अंदर हम N का हुक और उसी के अंदर सर्कल बना देंगे। फ्राउंस है, जैसे फ्राउंस, तो ये N के लिए हुक और इसके अंदर सर्कल फ्राउंस। साइंस अगर हमें बनाना है तो SH और ये N का हुक और इसके अंदर हम लगाएंगे S के लिए सर्कल। जब हमारे पास S लगा हुआ हो तो, यानी कि प्लूरल भी बोल सकते हैं, प्लूरल वर्डों में भी हम S के लिए सर्कल बना सकते हैं कर्व स्ट्रोक्स में। जैसे एक वर्ड है बैलून्स, तो L और ये N का हुक और ये हमारा स्मॉल सर्कल, बैलून्स। ठीक है जी, आगे देखिए, वेयर द लाइट साउंड ऑफ NS। अब यदि हमारे पास ये तो थी कि J की आवाज़ जब आए फाइन्स,
फ्राउंज, साइंज, बैलून्स, ऐसे करके। यदि हमारे पास सिर्फ एस की साउंड आती है, लाइट साउंड आती है, वहाँ जैसे कि यहाँ पर एस होगा भी नहीं, लास्ट में एस होगा भी नहीं, ठीक है, एस सी ई है, ऐसे करके वर्ड होंगे। तो उनको हमें बनाने के लिए एन और एस के लिए एन और एस का सर्कल, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि फैंस है एफ और ये एन एस, फैंस। लेंस है हमारे पास ले और ये एन एस, लेंस। फैंसीज है हमारे पास फे और डबल सर्कल, लार्ज सर्कल बना देंगे एस एस के लिए, फैंसेस। फेंस्ड है फे और एन और एस डी का लूप, फेंस्ड। मिन्सिंग है जैसे मिन्सिंग, तो मी ने और ये एस के लिए सर्कल और ये आई एन जी, मिन्सिंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे कुछ वर्ड सर्कल एस एडिड टू एफ वी हुक्स। अच्छा, एफ और वी के हुक के बाद एस का सर्कल कैसे ऐड करना है वह देखिए। हमें बताया था कि पहले वाली वीडियो में जो एफ और वी का हुक है वह हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम स्ट्रेट स्ट्रोक जो होंगे उनके साथ एफ और वी का हुक लगा करके उसके साथ हम एस का सर्कल भी ऐड करना सीखेंगे। देखिए जैसे हमारे पास है वेव्स, तो वेव्स अगर हमें बनाना है तो ये वे और ये वी का हुक और एस के लिए सर्कल, वेव्स। जैसे पफ्स है पी, एफ के लिए हमारा हुक और एस के लिए सर्कल, पफ्स। जैसे कि ऑपरेटिव, ओ पे रे टी और वी एस, ऑपरेटिव्स। ऑब्जर्व, ओब जे ये आर और ये वी का हुक और इसके अंदर एस का सर्कल, ऑब्जर्व्स। इस प्रकार हम एफ और वी के हुक के साथ एस का सर्कल लगा सकते हैं। और कर्व स्ट्रोक्स के साथ तो हम एफ और वी का हुक नहीं लगाएंगे, वहाँ हमें एफ और वी का स्ट्रोक ही बनाना पड़ेगा। अब जब हमारे पास एन एस और एन जेड की साउंड बीच में आए, मिडल बीच में आए हमारे पास, तो हम इसमें एन का स्ट्रोक भी बना सकते हैं और एन के लिए हुक भी लगा सकते हैं। दोनों काम यहाँ हम कर सकते हैं, अपनी इजी ज्वाइनिंग जिसमें होती हो उस प्रकार से हम वर्डों के साथ कर सकते हैं। जैसे दोनों तरह के वर्ड मैंने यहाँ लिए हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है डेंसिटी, तो डे और ये एन का स्ट्रोक और ये एस और ये टी, डेंसिटी। इसमें हमने एन का स्ट्रोक्स बनाया। चैंसल, चे ने और ये हमारा सल, चैंसल। इसमें भी हमने एस के लिए स्ट्रोक बनाया। कैंसर, के ने और ये एस और ये आर, कैंसर। अब इन वर्डों में देखिए हम यहाँ एन के लिए हुक का प्रयोग कर सकते हैं, बीच में भी। कैसे? जैसे हमारे पास है विनसम, तो ये डब्ल्यू वी और ये एन के लिए हुक और ये एस का सर्कल और ये एम, विनसम, ठीक है। इसी प्रकार हैंडसम है, एच है ने और ये एस और ये एम, हैंडसम। इनमें हम हुक भी लगा सकते हैं और स्ट्रोक भी बना सकते हैं अगर हमारे पास एन एस और एन जेड की साउंड बीच में आती है तो फाइनल जो हुक है उसके साथ एस या डबल एस कैसे लगाना है उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के और भी बहुत से वर्ड हैं, उन सब की आप प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सभी एक्सरसाइजों की आप एक वर्ड को कम से कम भी, एक वर्ड को 50-100 बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपकी स्पीड अच्छी बनेगी जी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करके जरूर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।